ये संसार रिश्तों का मेला है जहां हर कोई अपने स्वार्थ का थैला लिए खड़ा है। जब तुम एकांत में बैठते हो तो कोई नकाब काम नहीं आता, न पद, न पैसा, न रिश्ते। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी है और सबसे बड़ा शासक भी। राधे राधे प्यारे भक्तों, अकेलापन अक्सर बदनाम शब्द है, जैसे ये कोई सजा हो, जैसे ये कोई अभिशाप हो। लोग इससे ऐसे भागते हैं जैसे आग से भागते हो। लेकिन जो तुम अकेलापन समझते हो वह असल में अकेलापन नहीं है, वह तो तुम्हारी अधूरी इच्छाओं की आवाज है। नाम पदार वह देला 11 जो तब सुनाई देती है जब बाहर की भीड़ चुप हो जाती है। अकेलापन दर्द देता है क्योंकि तुम अब तक खुद के साथ रहना नहीं जानते। तुमने हमेशा किसी ना किसी को अपने भीतर की खाली जगह में बैठा दिया। जब वे चले जाते हैं तो खालीपन दिखता है और वही खालीपन अकेलापन कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, खालीपन और एकांत एक नहीं है। खालीपन बोझ है, एकांत विश्राम है। खालीपन तुम्हें खाता है, एकांत तुम्हें भरता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भागते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद से मिलने बैठते हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि हमेशा व्यस्त रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी और वह आवाज खतरनाक है क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती। जब तुम एकांत में बैठते हो तो कोई नकाब काम नहीं आता, न पद, न पैसा, न रिश्ते, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। इसीलिए लोग एकांत से डरते हैं। वे कहते हैं अकेले बैठकर क्या करूंगा। वे ये नहीं कहते अकेले बैठकर खुद से मिलूंगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, भीड़ में रहकर तुम खुद को भूल जाते हो, एकांत में रहकर तुम खुद को याद करते हो। लेकिन यह याद करना शुरुआत में कड़वा होता है क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितनी बार अपने ही साथ धोखा किया, कितनी बार तुमने भीड़ की ताल पर अपने कदम बदले, कितनी बार तुमने सच को दबाया सिर्फ अस्वीकार किए जाने के लिए। एकांत ये सब दिखा देता है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे अकेला मत छोड़ो। असल में वे कह रहे होते हैं मुझे खुद के सामने मत खड़ा करो। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख जाता है वह दुनिया में सबसे कम डरता है क्योंकि उसका डर भीतर ही समाप्त हो जाता है। एकांत में तुम्हें कोई समझाने नहीं आता, कोई सलाह नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता। और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत पैदा होती है। जब कोई सहारा नहीं होता तभी तुम खुद को संभालना सीखते हो। यह प्रक्रिया धीमी होती है, ये कोई अचानक मिलने वाली रोशनी नहीं है। ये तो धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खुलने जैसा है। कभी कभी तुम्हें रोना आएगा, कभी तुम्हें पछतावा होगा, कभी लगेगा काश कोई होता। उसी क्षण रुकना मत, उसी क्षण भागना मत, क्योंकि वही क्षण दरवाजा है। अगर तुम वहां टिक गए, अगर तुम उस भाव को पूरा महसूस कर पाए तो अचानक कुछ टूटेगा नहीं, कुछ खुलेगा। तुम पाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं खुश होने के लिए, तुम पाओगे कि तुम्हारा होना ही काफी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कान से नहीं सीधे आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जब आत्मा जागती है तो मन डर जाता है क्योंकि मन जानता है अब झूठ ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। तुमने शायद बहुत लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस किया है। भीड़ में खड़े होकर भी यह एहसास हुआ है कि कोई तुम्हारा नहीं है और तब मन ने तुम्हें समझाया होगा गलती तुम्हारी है, तुम ही कमजोर हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, ये कमजोरी नहीं है, ये जागने की शुरुआत है। ये संसार रिश्तों का मेला है जहां हर कोई अपने स्वार्थ का थैला लिए खड़ा है। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है तब तक लोग तुम्हारे करीब हैं,
और जिस दिन तुम खाली हाथ हो जाते हो उसी दिन पता चलता है। यहां कोई अपना नहीं था, सिर्फ जरूरतें थी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि किसी के बिना जीना संभव नहीं। माँ बाप, समाज, रिश्ते, साथी, सबने एक ही डर तुम्हारे भीतर बोया। डर ये है कि अगर कोई साथ ना हुआ तो तुम टूट जाओगे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा उन्हीं ने जिनके सहारे जीने की आदत डाल दी गई। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तो धीरे धीरे तुम अपने केंद्र से खिसक जाते हो। तुम्हारी खुशी किसी और की जेब में चली जाती है, तुम्हारा सम्मान किसी और की आंखों में अटक जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों का मोहताज बन जाता है। फिर एक दिन वही लोग जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया था तुम से मुंह मोड़ लेते हैं और तब तुम्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, बस तुम्हें खुद से मिलने नहीं दिया गया। अपने दम पर जीना अकेले रहने का नाम नहीं है। ये दूसरों से नफरत करने का रास्ता नहीं है। ये विद्रोह नहीं, ये बोध है। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे विकल्प बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि अकेले हो जाओगे, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि बांटना चाहते हो। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, अपने दम पर जीना सीखने से पहले तुम्हें टूटना पड़ेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें तुम अपना समझते रहे वे तुम्हारे नहीं थे। यह स्वीकार करना पीड़ा देता है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हें आजाद करेगी। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही व्यक्ति सच में किसी के साथ बैठने योग्य होता है। बाकी सब तो डर से रिश्ते निभाते हैं। तुम पूछोगे फिर दिल क्या करे? दिल आदतों से चलता है और आदतें धीरे धीरे बदली जाती हैं। आज अगर तुम अकेलेपन से भागते हो तो कल वही अकेलापन तुम्हें दौड़ाएगा। लेकिन अगर आज तुम उसे देख लो, समझ लो, तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ये संसार तुम्हें तब तक आजमाएगा जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर लेते। और जिस दिन तुमने खुद को थाम लिया उस दिन दुनिया का हर खेल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। एकांत तुम्हें स्वतंत्र बनाता है और स्वतंत्र व्यक्ति कभी किसी का बोझ नहीं बनता और किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देता। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में भी स्वच्छ रहता है, वो मांगता नहीं, वो बांटता है। भीड़ में रहने वाला हमेशा अपेक्षा करता है, एकांत में रहने वाला सिर्फ उपस्थिति देता है और उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। याद रखना, अकेले रहना समस्या नहीं है, इसके लिए खुद से कटे रहना समस्या है। अगर तुम खुद के साथ बैठना सीख लो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे लिए सहज हो जाती है। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी है और सबसे बड़ा शासक भी। तुम जो भी करते हो या जो भी नहीं कर पाते उसके पीछे कहीं ना कहीं डर खड़ा होता है। डर हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर वो बहुत शांति से तुम्हारे भीतर बैठा रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने निर्णय ले रहे हो, असल में निर्णय डर ले रहा होता है। डर कहता है अगर तुम अकेले रह गए तो, अगर लोगों ने तुम्हें नकार दिया तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर तुम्हें समझने वाला कोई न मिला तो, और तुम डर की बात मान लेते हो क्योंकि डर भविष्य दिखाता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। दुनिया इसी डर का उपयोग करती है, वह तुम्हें सुरक्षित रास्ते दिखाती है, भीड़ वाले रास्ते जहां सब चल रहे हो ताकि तुम अकेले न पड़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती, भीड़ अक्सर सच्चाई से दूर ले जाती है। डर तुम्हें कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब मान रहे हैं वही मानो, जो सब डर रहे हैं वही डरो, और धीरे धीरे तुम अपना होना भूल जाते हो। डर का सबसे बड़ा हथियार है अस्वीकृति का भय। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अलग हुए तो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन सच ये है डर के कारण जो प्यार मिलता है वो प्यार नहीं होता, वो सौदा होता है। तुम कहते हो मैं ऐसा बनूंगा
ताकि मुझे स्वीकार किया जाए। और दुनिया कहती है ठीक है, जब तक तुम हमारे जैसे रहोगे, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये समझौता है। डर तुम्हें निर्भर बनाए रखता है, क्योंकि निर्भर व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, वह निर्देशों पर चलता है। और जिसने अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में दे दी, वह धीरे धीरे खुद से कट जाता है। डर से बाहर आने का कोई जादुई तरीका नहीं है। डर को हटाया नहीं जाता, डर को देखा जाता है। जिस दिन तुम अपने डर को बिना भाग्य देखने लगते हो, उसी दिन डर कमजोर होने लगता है। डर अंधेरे जैसा है, तुम उसे लात मार कर हटा नहीं सकते, लेकिन एक दिया जलाओ और अंधेरा अपने आप नहीं रहता। जब तुम अकेले बैठते हो और डर उठता है, तो उससे लड़ो मत, उससे कहो आओ देख लेते हैं। डर को पूरा महसूस करो, उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो और फिर देखो वह कितना वास्तविक है। अधिकांश डर कभी घटित नहीं होते, वे सिर्फ कल्पना में जीते हैं। डर भविष्य में रहता है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो तो डर को जमीन नहीं मिलती। इसलिए जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीखता है, वह डर से भागता नहीं, वह डर के पार देखता है। और डर के पार कुछ बहुत सुंदर है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि अब कोई समस्या तुम्हें तोड़ेगी नहीं। डर से मुक्त व्यक्ति हारता भी है तो पूरे मन से, और जीतता भी है तो बिना अहंकार के।